मायके की बातें। रीना, जिसकी शादी को कई साल हो चुके हैं और अपने पति के साथ शहर में रहा करती है तथा रीना के 4-5 साल की एक बेटी भी है। रीना का परिवार बड़ा है और रीना के भाई भी अब शहर में नया मकान बनाकर रहने लगे थे। रीना अपने माता पिता के शहर वाले घर पर तो कई बार आती जाती रहती थी, मगर अपने माता पिता के गांव वाले घर पर उसे गए हुए काफ़ी वक्त हो गया था और कई सालों के बाद रीना को अपने मायके में यानी माता पिता के गांव वाले घर में जाने का मौका मिला था। तो रीना मायके जाने को बेताब थी, क्योंकि उस घर से रीना की बचपन की यादें जो जुड़ी थी, इसलिए वह अपने मायके जाने को बहुत उत्सुक थी। साथ ही रीना की बेटी भी अपनी मम्मी के बचपन का घर देखने को बेताब थी। गांव में एक मांगलिक कार्यक्रम था, इसलिए सभी घर वाले पुराने घर जा रहे थे। रीना भी बहुत खुश थी अपने पुराने घर जाने के लिए। रीना अपने पति और बिटिया के साथ अपने मायके पहुंची। उनको पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। रीना को घर के आंगन में जाते ही एक सुखद अनुभूति हुई। उसे उस घर में बहुत अपनापन सा लगा और रीना उस घर के कोने कोने से वाकिफ थी। वह अंधेरे में भी उस घर के हर कोने तक पहुंच सकती थी। रात को सबने साथ में खाना खाया। सब बहुत खुश थे और देर तक बातें करने के बाद सब सो गए। रीना सुबह जल्दी उठी और घर की छत पर साफ सफाई करने गई तो पास वाली ताई जी भी छत पर थी। इतने में ही रीना की माँ भी छत पर आ गई तो ताई जी ने माँ से कहा, इस बार तो बहुत दिनों बाद आए। अच्छा, अब की बार तो रीना बिटिया भी आई है। तो रीना ने कुछ अलग ही अंदाज में जवाब दिया, ताई जी, इस बार आपकी बिटिया ही नहीं, आपकी बिटिया की बिटिया भी आई है। और ताई जी ने अपनी बहू को आवाज़ लगाई कि चाय थोड़ी ज़्यादा बना लेना, हमारी बिटिया भी चाय पिएगी। और ताई जी ने हमें घर पर बुला लिया। तो रीना तथा उसकी बेटी और माँ उनके घर पहुंच गए। ताई जी के घर वालों ने छोटी बिटिया के खूब लाड चाव किए और रीना की बिटिया से खूब हंसी मजाक भी कर रहे थे। उन सब के लिए छोटी बिटिया आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। अब ताई जी के घर से वापस आने लगी तो रास्ते में रीना को हमेशा की तरह ही बूढ़ी दादी जी बैठी दिखाई दी। तो रीना दादी जी से मिलने चली गई और रीना ने पास जाकर कहा, कैसी हो दादी जी, मुझे पहचाना? तो दादी जी आधी खुली हुई आंखों से देख रही थी और अपनी यादाश्त पर खूब जोर दे रही थी। इतने में ही दादी जी के बड़े बेटे यानी रीना के अंकल जी आ गए। तो उन्होंने देखते ही कहा, अरे रीना बिटिया, तुम कब आई और यह गुड़िया तुम्हारी ही है ना? तो रीना ने कहा, जी अंकल जी, यह बिटिया मेरी ही है और हम रात को ही आए हैं। तो अंकल जी ने पूछा, दामाद जी नहीं आए? तो रीना ने कहा, जी अंकल जी आए हैं। इतने में ही दादी जी बोल उठी, अरे तू तो रामू की बिटिया है न? तो रीना ने कहा, हाँ दादी जी, मैं वही हूँ। इसी बीच रीना की बिटिया ने कहा, मम्मी यह कौन है? तो बूढ़ी दादी ने कहा, बेटी मैं तेरी परनानी हूँ। और बिटिया को अपनी गोद में बिठाया। कुछ पैसे देने लगी तो रीना ने मना कर दिया। तो दादी जी ने कहा, बिटिया पहली बार घर आई है और पैसे तुझे थोड़े ही दे रही हूँ, मैं अपनी बिटिया रानी को दे रही हूँ। तो रीना भी मना नहीं कर पाई। उसके बाद रीना और उसकी बिटिया घर की तरफ जाने लगे। रास्ते में अंकल जी की दुकान दिखाई दी, जिसे देखकर छोटी बिटिया ने बिस्कुट लेने के लिए जिद की। तो रीना दुकान पर गई जहां अंकल जी का बेटा बैठा था। वह रीना को देखते ही पहचान गया और पूछा, यह गुड़िया? तो रीना बोली, मेरी बिटिया है। तो दुकान वाले भैया ने बच्ची को गोद में लेकर लाड चाव करने लगा और बिस्कुट का एक पाउच बिटिया को दे दिया। पैसे देने लगी तो मना कर दिया और बोला, मैं इसका मामा हूँ, इससे पैसे लूंगा क्या? बच्ची भी हैरानी से देख रही थी कि मम्मी के मायके में तो दुकान वाले बिना पैसे लिए ही सामान दे रहे हैं। इसी प्रकार से वक्त गुजरते गुजरते मांगलिक कार्यक्रम वाला दिन आ गया। परिवार में सब खुश थे। सभी रीना को हर बात के लिए पूछ रहे थे और पूछते भी क्यों नहीं, परिवार की इकलौती लड़की जो ठहरी। सभी ने मांगलिक कार्यक्रम की रस्मों को पूरा किया। सबने खाना खाने के बाद देर रात तक बातें करते रहे
और फिर सब सो गए। अब रीना को रात भर नींद नहीं आ रही थी क्योंकि कल उसे वापस जो जाना था। रीना रात भर सो नहीं पाई थी। सुबह उठकर सभी ने चाय नाश्ता करने के बाद रीना को विदा करने के लिए जल्दी जल्दी खाना बनाना आदि कामों में व्यस्त हो गए थे। मगर रीना का मन जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था क्योंकि वह उन गलियों और उन लोगों के बीच काफी सालों के बाद आई थी जिनके साथ रीना ने अपना सारा बचपन गुजारा था और इन्हीं सब बातों को याद कर यादों में खोई हुई थी। रीना को पता भी नहीं चला कि कब उसके पति पास आए और जाने के लिए बोला, मगर जवाब नहीं मिलने पर रीना के पति ने रीना का हाथ पकड़कर हिलाया तो रीना अचानक चौंकी और बोली, जी आप क्या कह रहे हैं? तो रीना के पति ने कहा, कहाँ खो गई, हमें चलना भी है, तैयार हो जाओ। तो रीना ने दुखी मन से कहा, ठीक है, और तैयार होने चली गई। तैयार होकर खाना आदि खाने के बाद सभी घर के आंगन में आ गए और रीना को कपड़े उपहार आदि देने लगे। तो रीना की आंखों से आंसू निकल गए और अपनी माँ के सीने से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। यह सब देख रीना की बिटिया भी गुमसुम सी हो गई क्योंकि इससे पहले उसने अपनी मम्मी को इस तरह से कभी रोता हुआ नहीं देखा था। रीना को विदा किया गया और वह बस में बैठकर अपने ससुराल पहुंच गई। घर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो चुकी थी तो सब घर वाले अपने अपने काम पर चले गए थे। शाम को जब पूरा परिवार इकट्ठा हुआ तो सब बिटिया के साथ खेलने लगे। बिटिया भी अपने घर आकर खुश थी मगर रीना अब भी अपने मायके की यादों में खोई हुई थी। शाम को सब परिवार वाले आंगन में बैठे थे तो बिटिया के दादाजी ने अपनी बिटिया को अपने पास में बुलाया और कहा, देख आई अपनी मम्मी का मायका। तो बिटिया ने अपनी भोली सी आंखों में आश्चर्य लिए हुए बोली, आपको पता है दादाजी, मम्मी के गांव में हमसे बिस्कुट के पैसे भी नहीं लेते और मम्मी के घर में सभी मम्मी को पूछकर ही काम करते हैं और मम्मी के मायके वाला घर तो पूरी कॉलोनी से भी बड़ा है और वहां पर सब मम्मी से बहुत प्यार करते हैं। यह सब बातें सुनकर रीना की आंखें भर आई और जो कुछ पल पहले ही अपना मन दूसरे कार्यों में लगा पाई थी उसको वापस मायके की यादों ने घेर लिया था। दोस्तों, यही थी आज की कहानी मायका। कहानी से सीख मिलती है कि लड़की चाहे कितने भी समय तक ससुराल में रहे मगर वह अपने मायके से हमेशा उतना ही प्रेम करती है जितना वह शादी से पहले करती है। और लड़की का पीहर एक परिवार या दो घरों तक सीमित नहीं होता है, इसकी सीमाएं तो गांव की दहलीज से ही शुरू हो जाती हैं और आजीवन एक स्त्री के मन में मायके की यादें हमेशा ताजा रहती हैं। इसलिए पुरुषों को भी स्त्रियों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उनके सामने उनके मायके की अच्छी बातों की तारीफ जरूर करनी चाहिए। साथ ही महिलाओं को भी जितना प्रेम अपने मायके के प्रति रखती हैं उतना ही स्नेह अपने सास ससुर और बाकी ससुराल वालों के सदस्यों के प्रति भी रखना चाहिए ताकि पति पत्नी दोनों के परिवारों में अच्छा तालमेल बना रहे। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर जरूर दें और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।